पता है मुझे। ठीक है ना? आ रही है खुशबू, यहाँ तक आ रही है। कौन सी है? बस है, क्यों बताऊँ? कौन सी है? कौन सी है बताए ना। आप क्या खड़ी हुई देख रहे हो गुड्डी? चलिए जाइए, लो अल्लाह हाफिज़। जाइए जाइए, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आप सबको जुम्मा बहुत 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 मुबारक हो। तो जनाब अभी जो है नहा धो के नमाज़ पढ़ के मैं फ्री हो गई हूँ। आपने दाऊद और उनके बाबा को तो देख ही लिया, नमाज़ पढ़ने जा रहे थे वो। नमाज़ पढ़ के आके और दाऊद ने फरमाइश की थी कि मुझे आज बिरयानी खानी है। अच्छा भी लगता है जुम्मे वाले दिन। इतना सारा आ गया, खैर इसको मैं वापस डालती हूँ। अच्छा जुम्मे वाले दिन, अच्छा मैं बिरयानी बना नहीं रही हूँ, बिरयानी वाजिद बाहर से लेकर आए थे। तो जो है दाऊद ने और इनके बाबा ने अभी बिरयानी खाई है, अभी मैंने नहीं खाई है क्योंकि अभी जस्ट मैं नमाज़ पढ़ के फ्री हुई हूँ। मैंने कहा इससे पहले नमाज का टाइम ख़त्म हो जाए तो जो है मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। अच्छा नमाज़ पढ़ के मैं फ्री हुई, फिर उसके बाद जो है मैंने सोचा पहले आप लोगों से सलाम दुआ कर लें, उसके बाद किचन में जाएंगे। तो किचन में जाने के लिए पहले मैंने थोड़ा सा अपना स्किन को प्रेप करना होता है ये सन स्क्रीन के साथ, जो मैं आपके सामने निकाल रही थी और ये इतनी सारी निकल गई। इसको मैं वापस डालती हूँ, इसको डाल लूँ फिर आपसे बात करती हूँ। अच्छा जी डाल ली है। तो सबसे पहले जो है ना मैं किचन में जाने के लिए अपनी ये सन स्क्रीन है ये लगाती हूँ। इससे क्या होता है, जो चूल्हे की हीट वेव्स होती है ना वो आपकी स्किन को डैमेज नहीं करती। पहले मैं नहीं लगाती थी, जस्ट फेयर एंड लवली लगाती थी, वो भी काफ़ी प्रोटेक्ट करती है आपकी स्किन को। लेकिन मेरी कज़न ने बोला लगाया करो, तुम इतना चूल्हे का काम करती हो तो तुम्हें नीड है। तो उसके बाद से जो है ना ये सनस्क्रीन मैंने अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लिया है। कहीं बाहर जाना हो या किचन में जाना हो तो इसके बगैर नहीं जाती हूँ मैं। आप इससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेफ रहती है, ठीक है। तो जो भी आपकी स्किन पे सूट करता है, मैंने 2-3 यूज़ करी, मुझे नहीं सूट करी, ये मेरी स्किन को सूट करी। तो कि जैसे धूप होती है तो उसके लिए SPF 50 ही या उस +50+ ज़रूरी होती है, ठीक है। ये लगा ली, इसके बाद लगाऊंगी मैं ये फेयर एंड लवली। अच्छा आज मैं क्या बना रही हूँ? आज मैं बना रही हूँ सर्दियों की पहली मिक्स सब्जी जो मेरी मम्मी बनाती थी। मिक्स सब्जी मैंने मंगा ली है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा 2 तरह की मिक्स सब्जी बनती है हमारे यहाँ, तो मैं बताती हूँ अभी आपको उसके बारे में। जब किचन में जाऊँगी ना फिर बताऊँगी, ठीक है। तो मैं कौन सी बना रही हूँ? मैं बना रही हूँ आलू, मटर, गाजर, मेथी और फूल गोभी। फूल गोभी मम्मी नहीं डालती थी लेकिन वाजिद ने कहा डाल लो, तो मैं वो लेकर आए हैं तो मैंने कहा चलो डाल लेते हैं। वाजिद साहब तो इतनी सारी ले आए थे मिक्स सब्जी में। बैगन भी ले आए थे, वो चौड़ी वाली सेम की फली होती है वो भी ले आए थे। तो मैंने कहा भाई मैं जो खिचड़ी नहीं बनानी मुझे मिक्स सब्जी बनानी है। एक तो सब्जी वैसी अलग से नहीं उतरती है, ऊपर से आप ऐसे ही ले आए कि खाई ना जाओ, ठीक है। चलिए जी ये हो गया। अब थोड़ा सा रेडी शेडी भी हो जाते हैं। तो अच्छा बालों में मैंने ये विंसे का हेयर सीरम है ये लगाया है, ठीक है। ये बहुत अच्छा सीरम है विंसे का। इसका शैम्पू वाजिद यूज़ करते हैं तो उन्होंने ही ये सीरम मंगाया, बहुत अच्छा है। हल्के गीले बालों में ना ये लगाते हैं, तो मैंने अभी ये लगा लिया है। इससे पहले जो है ना किधर गया, अच्छा इससे पहले मैं ये लॉलैन का यूज़ कर रही थी हेयर सीरम। ये बहुत ज़बरदस्त सीरम है, बहुत ज़्यादा। उससे पहले लॉलैन का ये वाला सीरम मैंने यूज़ किया है, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो है ना ये इससे भी ज़्यादा अच्छा है, ये वाला सीरम बेस्ट है लॉलैन का। ये देख रहे हैं आप, पूरी शीशी ख़त्म कर दी है, बस ये इतू सा बचा है। तो बहुत ज़बरदस्त सीरम है ये। इसका ये भी अच्छा है,
ये वाला है ना, ये भी बहुत अच्छा है। अच्छा, जब आप एक्सटेंसो कराते हैं, केराटिन कराते हैं ना बालों में, तो आपको उसकी केयर भी बहुत करनी पड़ती है। मीन्स आपको केराटिन वाले ही शैम्पू यूज़ करने होते हैं, हेयर मास्क या आपने यूज़ करना होता है, और सीरम वगैरह आपने लाजमी यूज़ करने होते हैं, ठीक है। और लोकल प्रोडक्ट्स आपने कोई नहीं यूज़ करनी होती है। तो इस वजह से बालों की बहुत एहतियात होती है। अगर आप इतने पैसा खर्च करते हैं बालों पे, तो थोड़ा सा लगाऊंगी ब्लश ऑन। नहा धो के तैयार होना मुझे अच्छा लगता है, मैं शुरू से होती हूँ नहा धो के हमेशा मैं रेडी होती हूँ। आपने मुझे देखा होगा हल्का फुल्का सा करती हूँ मैं। नहीं दिल होता तो मैं सिंपल आ जाती हूँ। सो लगा लेते हैं, तैयार श्यार होके किचन में जाएंगे। भाई जुम्मा है, जुम्मे को अच्छा सा तैयार होना चाहिए। ये हो गया। अब हम लगाएंगे लिपस्टिक। यार ये लगा लेती हूँ आज। अब आप सोच रहे मैं चीज़ें निकाल कहाँ से रही हूँ अभी आपको। मैंने आपको शायद दिखाई थी अपनी न्यू वैनिटी, मैंने परचेज़ की थी, न्यू ब्यूटी बॉक्स। अच्छा, मुझे ना लाइट लिपस्टिक ही पसंद है, डार्क भी पसंद है, पर मेरे फेस पे मुझे ऐसा लगता है लाइट सूट करती हैं। मुझे पर्सनली न्यूड कलर बहुत पसंद है। और ये जो है ना, मैं बताती हूँ ये क्या कौन सा है। ये है मिस रोज़ का, नंबर मिट गया आई थिंक, नहीं 38 हाना ऐसी कुछ है ये नाम। मिस रोज़ का है 38, ये हाना क्या है डोंट नो, ठीक है। साथ में लगाएंगे परफ्यूम, जो मेरा फेवरेट है परफ्यूम लगाना। मुझे परफ्यूम बहुत पसंद है। मुझे वॉचेस बहुत ज़्यादा पसंद है, वॉचेस की कलेक्शन रखना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये दो चीज़ें रखना मुझे बेइंतहा पसंद है। तो ये मेरे पास है गुल अहमद का, ये है गुल अहमद का स्प्रिंग। ये देख रहे हैं आप तकरीबन, ये मैं डेली यूज़ में यूज़ करती हूँ ये डेली। बहुत प्यारी खुशबू है, बहुत भर भर के लगाती हूँ मैं। वाजिद को और मुझे परफ्यूम बहुत पसंद है, वाजिद को परफ्यूम रखना बहुत पसंद है, शूज़ की कलेक्शन रखना बहुत पसंद है। मुझे शूज़ में एक दो भी हो तो चल जाते हैं, बट मुझे परफ्यूम बहुत पसंद है। अभी रिसेंटली वाजिद ने ये इतर ऑर्डर किया है, बहुत ही खूबसूरत इसकी शीशी है यार, और इसकी खुशबू इतनी प्यारी है। मेरे पापा को इतना अच्छा लगा तो मैंने अपने पापा को भी मंगा के दिया है, और ये बहुत प्यारी खुशबू है। मुखल्लस अबियस ऐसा इसका नाम है। और ये मौलाना तारिक मसूद ने बोला था कि ये खुशबू जहाँ भी मिले तो आप इसे ख़रीद लें, बहुत अच्छी खुशबू होती है। और ये मक्का में ये खुशबू हर जगह आपको मिलेगी। अभी ये वाला परफ्यूम मुझे वाजिद ने रिसेंटली यार्डले का मंगा के दिया है, ये भी बहुत प्यारा है। ये मैं आने जाने में यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो चलिए रेडी हो गए हैं, अब चलते हैं किचन में। अच्छा, वैसे जब मैं लिपस्टिक नहीं लगाती ना, तो मैं ये वैसलीन की ये छोटी सी लिप बाम है, ये बहुत ज़बरदस्त है। मतलब ये मैजिक है, आपके होंठ मॉइस्चराइज रखेगी, काले नहीं करेगी। इतनी लिपस्टिक जो लगाते हैं उनके होंठ काले हो जाते हैं ना, तो ये काले नहीं करेगी, ठीक है। हो गई बातें, हो गए तैयार श्यार, चले किचन में। तो जो असल काम है मेरा, वहाँ चलते हैं और दिखाती हूँ कि क्या बना रही हूँ। अभी कटिंग नहीं करी है, इस सब्ज़ी में बस कटिंग में ही टाइम लगता है, बाकी झटपट से बन जाती है। तो चलें किचन में चलते हैं। और मैं हो गई रेडी हल्का फुल्का सा, बस ऐसी, ठीक है। तो किचन में चलते हैं, लाइटें वगैरह करते हैं बंद। बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं खाना वगैरह खा के, बस मैंने नहीं खाया। ये आई है बिरयानी बाहर से, ठीक है, अभी मैं खाऊंगी। साथ में दही भी लाए थे वाजिद, मैंने चीनी डाल के ना उसको फ्रिज में रखा है, वो भी खाऊंगी। मुझे बहुत पसंद है चीनी वाला दही। अच्छा, यहाँ पे ये सब्ज़ी है, इसमें है मेथी, गाजर, फूल गोभी, आलू और मटर। मटर मेरे पास छिले हुए फ्रीज़ करे हुए थे मैंने, तो वो मैं निकालूंगी अभी, ठीक है। ये सब्ज़ी काटेंगे, लेकिन पहले खाऊंगी मैं खाना, क्योंकि लग रही है भूख। और बिरयानी निकालती हूँ, खाना खाएंगे, उसके बाद ये सब्ज़ी काटेंगे।
अच्छा मम्मी जो है ना ये नहीं डालती थी मेरी, आलू मटर गाजर मेथी ये बनाती थी, ठीक है। इसके अलावा एक चाइनीज़ सब्ज़ी बनती है जिसमें होती है आलू मटर शिमला मिर्च और हरी प्याज और बंद गोभी, ये चाइनीज़ सब्ज़ी होती है, ये भी बहुत मज़े की बनती है। तो इंशाल्लाह किसी दिन ये वाली सब्ज़ी भी बनाएंगे, ठीक है। हमारी है ना सब्ज़ी किसी के हलक से उतरती नहीं है, एक दफ़ा खा लेंगे ना अभी रात में, दूसरे दिन नहीं खाएंगे, तो ये होता है फिर जो है, इसलिए मैं बनाती नहीं हूँ। सब्ज़ी भी बनाओ तो गोश्त में बनाओ। तो चले अभी फ़िलहाल खाना खाते हैं, उसके बाद जो है ना खाना खा के फिर सब्ज़ी काटेंगे, फिर बताऊंगी मैं आपको कि मैं ये सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ। वैसे सभी आई थिंक इसी तरीके से बनाते होंगे, क्योंकि सब्ज़ी का कोई ख़ास तरीका नहीं होता है, एक ही तरीका होता है। तो चलें जल्दी से खाना खा लूँ, फिर मिलती हूँ। अच्छा जी, वैसे बहुत से इलाकों में बहुत सी ऐसी बिरयानी होती हैं जो बहुत मशहूर होती हैं। तो हमारी तरफ वैसे बहुत सारी बिरयानियां हैं जो मशहूर है, एक मामू बिरयानी है और बहुत सारी ऐसी बिरयानियां, लेकिन ये वाली जो बिरयानी हम लोग खाते हैं ना, ये हमें सबसे ज़्यादा पसंद है। तो इसका नाम है, जो लोग रहते हैं इस एरिया में तो उनको पता होगा, बॉस की बिरयानी बहुत ज़्यादा मशहूर होती है। बहुत ज़बरदस्त इसकी बिरयानी होती है। बीफ बिरयानी हम लोग खाते हैं, चिकन हमारे यहाँ आपको पता है नहीं खाई जाती है, तो चिकन की वाजिद लेके आते ही नहीं है। तो बीफ बिरयानी होती है और इतने मज़े की, और बासमती राइस में बनी हुई होती है। सेला राइस ये लोग यूज़ नहीं करते, क्योंकि सेला राइस तो मैंने आज तक यूज़ किए ही नहीं है, अपने घर में भी कभी यूज़ नहीं करे, क्योंकि सेला राइस हम लोगों ने शुरू से सुना है सिर्फ जर्दे के लिए यूज़ होते हैं। मेरी मम्मी ने कभी भी यूज़ करें तो सिर्फ जर्दे के लिए। बहुत से लोग बिरयानी बनाते हैं सेला में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होता, ठीक है। तो जिसकी वजह से बिरयानी का टेस्ट भी इतना उभर के नहीं आता है। जो बासमती राइस की बिरयानी होती है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। और ऊपर से हो अगर बीफ और हो देख की और हो जुम्मा, तो बात बन जाती है। तो यहाँ पे सब खाना खा चुके थे, क्योंकि मैंने लेट इसलिए हो गई मैं, क्योंकि मुझे नहाना था, तो नमाज़ पढ़ी, इतने में वाजिद को जाना था, तो वाजिद ने कहा मैं खा लेता हूँ, तो बच्चों ने भी और वाजिद ने साथ खा लिया था। तो मैं लेट हो गई थी। सैलेड वाजिद ने कट करी थी, मैंने कट नहीं करी थी। तो यहाँ पे मैं, और दही मैंने आपको बताया मैंने ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखा हुआ था, तो मैं तो बिरयानी खाऊंगी और उसके साथ में खाऊंगी दही। मुझे मीठा दही बहुत ज़्यादा पसंद है, तो और वो भी हो मलाई वाला, ज़बरदस्त मज़ा ही आ जाता है। और गर्मियाँ ख़ास तौर पे, अभी तो खैर सर्दियाँ हैं, वाजिद ले आए थे तो मैंने खा लिया, वरना सर्दियों में हम लोग नहीं खाते, लेकिन गर्मियों में मैं बहुत ज़्यादा दही का यूज़ रखती हूँ। मुझे दही बहुत पसंद है, दाऊद को भी बहुत पसंद है। तो यहाँ मैं निकालूंगी फ्रिज से अपना दही, साथ साथ फ्रिज से ठंडा ठंडा दही निकाल के खाएंगे। लेकिन खाना हो अगर सर्दियों में भी, तो आप लोग दिन में खाएं, रात में ना खाएं, क्योंकि रात में केला वगैरह भी नहीं खाएं बिल्कुल भी, क्योंकि ये फ्रूट होते हैं ठंडे, इसकी तासीर होती है ठंडी। तो जिस फ्रूट की तासीर ठंडी होती है, जिस चीज़ की तासीर ठंडी होती है, उसका इस्तेमाल करें, लेकिन आप दिन में करें, कुछ भी नहीं होगा आपको। और जिस तरह का अभी मौसम चल रहा है, अपने बच्चों को और आप लोग ज़रूर जो है ना केलों का इस्तेमाल रखें, क्योंकि केले जो होते हैं ना वो इम्यूनिटी पावर को आपके स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो इस वजह से बच्चे अगर बीमार भी होते हैं तो बीमारी अच्छे से झेल पाते हैं, और आप खुद भी। तो मेरे बच्चे केले खाने में बहुत नखरे दिखाते हैं, ख़ास तौर पे दाऊद, मुझे बहुत प्यार से उसको खिलाना पड़ता है, लेकिन वो नहीं खाता, बहुत मुश्किल। सारे फ्रूट खा लेता है लेकिन वो बनाना नहीं खाता। अच्छा जी, बात बिरयानी की चल रही थी और बनाना पे चली गई। तो यहाँ पे मैं अपना खाना एंजॉय करती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना हम अपनी तैयारी जो है वो शुरू करेंगे। खाना वगैरह खा लिया मैंने, अब मैं बैठ गई हूँ अपनी ये वेजिटेबल्स लेके काटने के लिए। तकरीबन आधा घंटा तो लगेगा। सबसे ज़्यादा टाइम पता है वो किस में लगेगा? इस मेथी में। हाय मेथी ना वैसे तोड़ते हैं इसके पत्ते, अगर मैं देखूँगी जितने टूटे तो टूटे, वरना मैं काट दूँगी। जैसे मेरी मम्मी जो है ना शॉर्टकट करती थी, पकड़ के पीछे से डंठल काटती थी और आगे से काटती थी मेथी। बहुत से लोग बोलते हैं कड़वाहट आ जाती है, लेकिन नहीं आती, करके देखिएगा। कभी कभी ना खाना खा के ऐसी नींद आ रही होती है दोपहर में, एग्री करेंगे आप लोग कि दोपहर का खाना खा के बहुत नींद आती है। तो जो है ना मुझे भी मेरा ऐसा दिल चाह रहा था बस मैं लेट जाऊँ। कभी कभी दिल नहीं चाहता खाना बनाने का, लेकिन कौन बनाएगा? आप लोग बनाएंगे? नहीं ना, मुझे ही बनाना पड़ेगा। तो अकेले होने का एक नुकसान ये भी है कि कभी दिल चाहे ना चाहे खुद नहीं करना है, जाहिर सी बातें कौन करेगा। अभी तो मेरी बेटी भी छोटी है, बेटियां बड़ी हो जाती हैं तो वो साथ में काम करवाती हैं। खैर जल्दी से काटते हैं सब्ज़ी, फिर बनाते हैं। बन तो यूँ ही जाएगी, फिर थोड़ी देर लेटूंगी, आराम करूँगी। अच्छा जी, फाइनली सब्ज़ी मेरी कट गई है सारी। ये देखें, ऊपर मेथी है और नीचे सारी ये वाली सब्ज़ी है, ठीक है। थोड़ी ही बनाऊंगी मैं, क्योंकि मुझे पता है भाई मेरे यहाँ कोई भी नहीं खाएगा, वाजिद और मैं ही खाएंगे, बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। और ये देखें, अच्छा फाइनली मैंने पत्ते तोड़े हैं, काटे नहीं हैं, ठीक है। मैंने कहा थोड़ी सी तो है, जल्दी हो जाएगी। अच्छा फूल गोभी मैंने आधी डाली है,
बाकी मैंने 3 आलू लिए थे, गाजरें वाजरें जितनी आपको दिखाई थी उतनी ही ली थी। और इसमें मट्टी देखें, ये मेथी में मेरे से गलती ये हो गई कि मेथी मुझे अलग से जो है ना अलग बाउल में रखनी चाहिए थी, लेकिन मैंने सेम में कर ली। लेकिन इसको मुझे बहुत अच्छे से वॉश करनी पड़ेगी। चलें जी, ये देखें हाथ मट्टी में हो रहे हैं पूरे, ये वाला भी और ये वाला भी। अब इसको जो है ना मैं अच्छे से वॉश करूँगी, ठीक है। उसके बाद जो है ना मैं इसको बनाऊँगी। चलें इसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं पहले। अच्छा, वेजिटेबल को जो है ना खुले पानी से आपने धोना होता है, ख़ास तौर पे जो ज़मीनी सब्ज़ी होती है, जैसे पालक है, साग है, मेथी है, सोया है, इस तरह की कोई भी चीज़ होती है। और जैसे मैंने आपको दिखाया कि मेथी में इंतहा से ज़्यादा मट्टी थी, तो ये खुले पानी से धोया जाता है। अब यहाँ पे कोई कमेंट ना करें कि पानी कम खोलें या कुछ करें, क्योंकि मैं अगर इसके मामले में कॉम्प्रोमाइज़ करूँगी तो खाने में हमारे मट्टी आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने खुले पानी से जो है ना अच्छे से, बहुत अच्छे से धोया है अपनी सब्ज़ी को। बस यहाँ मिस्टेक कर दी, मेथी मुझे अलग रखनी चाहिए थी, लेकिन खैर मिला दिए, तो अब इसको मुझे अच्छे से धोना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से सब्जियों को मैं धोऊंगी। और आप सब्जियों का कलर चेक करें, मिक्स सब्ज़ी मतलब इतनी अच्छी लग रही थी यार। और आप यकीन करें ये सब्ज़ी भी हमारे लिए ज़्यादा हो गई थी, मैंने बहुत कम ली है, लेकिन हम क्या करें, बच्चे खाते नहीं हैं। वाजिद भी 1-2 दफ़ा खा लेंगे, मैं भी 1-2 दफ़ा खा लूँगी, फिर कौन खाएगा, फिर मुझे मेट को देनी पड़ती है। तो मैं ज़्यादा दिन लगा के मेट को नहीं देती हूँ। जब मुझे पता होता है कि ये चीज़ आगे नहीं खाई जाएगी तो मैं दूसरे दिन ही मेट को दे देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम करके देना भी सही नहीं है। क्योंकि आपको पता है फूड पॉइजनिंग आजकल बहुत जल्दी लोगों को हो जाती है। जो चीज़ हम इतने दिन रख के अगर दें तो उससे बेहतर है कि पहले ही दे दें। तो बस ये भी सब्ज़ी बच गई थी, तो ये मैंने बाद में मेट को दे दी थी। लेकिन यार यकीन करें बहुत मज़े की बनी थी। बाद में आप इसको पराठों में भर के बना सकते हैं, बहुत मज़े की बनी थी। और आप इसका कलर ऐसे ही देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। रेड कलर की गाजर है, ग्रीन सब्ज़ी है, येलो है, वाइट है, बहुत अच्छी है। अच्छा, अगर नए आलू होते हैं ना तो इस सब्ज़ी का मज़ा दुबाला हो जाता है। नए आलू तो मतलब फिर नया आलू है ना यार, वो आया ही नहीं है अभी तक मार्केट में नया आलू। इतना टाइम हो गया, वरना आ जाना चाहिए था। अभी तक मूली भी उस तरीके से इतनी अच्छी अभी नहीं आई है, मूली बिल्कुल बेकार आई है। वरना हमारी यहाँ मम्मी बनाती थी मूली गोश्त, लेकिन वाजिद खाते ही नहीं है मूली गोश्त, तो फिर वो मूली सिर्फ एज आ सैलेड खाते हैं, इसके अलावा वो सालन वगैरह में नहीं खाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मूली गोश्त बनता था, बहुत मज़े का। मम्मी बनाती थी, ज़बरदस्त किस्म का शलजम गोश्त बनाती थी। वाजिद शलजम गोश्त वाजिद के घर में नहीं बनता, तो उन्होंने कभी खाया ही नहीं, उन्हें अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैंने इस दफ़ा बोला कि मैं आपको जो है ना शलजम गोश्त बना के खिलाऊंगी, और आपको अच्छा ना लगे ना तो आप बोलिएगा। क्योंकि यकीन करने, जब आपके घर में जो चीज़ नहीं बनती ना वो बच्चों को भी खाने की आदत नहीं रहती। अब हमारे घर में सब्जियां बहुत कम बनती हैं ना, तो बच्चे खाने में बहुत नखरे दिखाते हैं। मुझे भिंडी की भुजिया इतनी पसंद है, मेरा दाऊद भिंडी की भुजिया नहीं खाता शौक़ से, तो मुझे अरवी की भुजिया बहुत पसंद है। और अरवी की भुजिया तो मेरी फेवरेट है। अरवी तो चलो बच्चे फिर खा लेते हैं, लेकिन भिंडी की भुजिया नहीं खाते। अलाया फिर भी खा लेती है, दाऊद बहुत नखरे करता है। अब दाऊद को मेरे बिरयानी बहुत जैसे पसंद है, मैंने बोला आपको कि सुबह दोपहर शाम रात दाऊद से बिरयानी खिलवा लो, तो वो इस मामले में अपने बाबा पे गए। मैं इतनी बिरयानी नहीं खा सकती, मैं एक टाइम खा लूँगी, दूसरे टाइम खा लूँगी, फिर उसके बाद में 2 टाइम के बाद तो बिल्कुल नहीं खा सकती, ठीक है। अच्छा, बातों में इतना सारा काम कर लिया। यहाँ पे मैंने तेल गरम किया है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें प्याज ब्राउन करी है। प्याज जब ब्राउन हो गए, प्याज और लाल साबुत मिर्च दोनों साथ ही ब्राउन करी है मैंने। फिर उसके बाद उसमें डाला है ज़ीरा, ठीक है। ज़ीरा थोड़ा सा ब्राउन हो गया तो उसके बाद मैं इसमें डालूँगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट, क्योंकि मैंने इसमें गोभी ऐड करी है। गोभी बादी होती है, तो अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ज़रूरी है। और वैसे भी अदरक लहसुन का टेस्ट जो होता है ना, वो खाने का जो टेस्ट होता है ना, वो इन्हेंस करता है, तो वो आप ज़रूर डालिएगा सब्ज़ी में। तो इसको अच्छे से हम भूनेंगे, फ्राई करेंगे। जब इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद जो है हमने जो जितनी भी वेजीज कट करके रखी हैं वो सब हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, इसका पानी अच्छे से निकल गया था। 10-15 मिनट मैंने इसको छोड़ दिया था। एक एक पत्ता जो है ना मेथी का मैं डालूंगी, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से तोड़ी है जब मेथी में बनाती थी ना, आलू मेथी, आपको पता है आलू मेथी में तो फिर मेथी ज़्यादा लेनी पड़ती है, क्योंकि मेथी बिल्कुल इतनी सी हो जाती है, पक्के इतनी सी हो जाती है ना, लगता ही नहीं है हमने क्या लिया, बिल्कुल ही पानी छोड़ के वो बहुत थोड़ी सी हो जाती है। तो मेथी तोड़ने में लगता है टाइम। तो मैं क्या करती थी, जब मैं रेंट के घर में रहती थी ना, वहीं पीछे गली में मम्मी का घर था, तो मैं मेथी लेती थी और घर पे चली जाती थी, और मम्मी पापा को बोलती थी मेरे साथ मेथी तोड़वाएं। तो यकीन करें 2 घंटे का काम ना आधे घंटे में हो जाता था। इतनी सारी मेथी जब 3 बंदे मिलके तोड़ेंगे यूं ही टूट जाती थी। और मैं तो खैर इतनी नहीं लेती थी, क्योंकि 2 अफराद थे हम खाने वाले, तो यूं ही टूट जाती थी। तो मैं बड़े हक से जो है ना अपने घर जाके अपने माँ बाप से हर काम का बोल देती थी
तो बेटियों के लिए जो होते हैं ना वो माँ बाप ऐसे ही चीज़ होते हैं। आप हक से कुछ भी बोलती हो, ख़ास तौर पे मैं अपनी मम्मी से, जैसे आज मैं अपने हस्बैंड से हक से हर बात बोलती हूँ, हक से हर चीज़ बोलती हूँ ना, ऐसे मैं अपनी मम्मी से करती थी। तो मम्मी कहती सारी भरमबाजी हम पे ही दिखाती है, वाजिद से बोलती नहीं। तो एक मेरी माँ पे मैं अपना बहुत ज़ोर जमाती थी और आज मैं अपने शौहर पे जमाती हूँ। बस पापा से इतना मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि अब मुझे मम्मी के पास से ना हर चीज़ खुद करने का, वैसे भी मैं खुद ही करती थी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे मोहताजी पसंद नहीं है। अल्लाह ताला मरते दम तक किसी का मोहताज नहीं बनाया, लेकिन मैं कहती हूँ कि किसी से बोलने से बेहतर इंसान हर काम अपना खुद कर ले। तो जी मम्मी के बाद से जो है ना मैं बहुत सारी चेंजेस अपने अंदर लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना हर काम खुद करूँ, किसी के बलबूते पे ना रहूँ, किसी की मोहताज ना बनूँ, तो मैं कर लेती हूँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे सब्ज़ी में ना मैंने टमाटर कट करके डाल दिए थे, 2 हरी मिर्चें मैंने तोड़ के डाली थी, कुटी हुई मिर्च, हल्दी और नमक ये डाला था। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से, नमक आप अपने हिसाब से डालें, ठीक है। उसको डाल के आपने अच्छे से मिक्स करना है और बस आपने इसको दम पे ही पकाना है। और इसमें सारी सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जो भाप में गलने वाली हैं, बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। 15 से 20 मिनट में ना आपकी ये सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगी। इससे ज़्यादा मत कुक करिएगा, वरना जो है वो हलवा बन जाएगा सब्ज़ियों का। तो यहाँ पे जो है ना बस इसको मैं ढक दूँगी, 15 से 20 मिनट बाद हमारी जो वेजिटेबल है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। सही है पककर। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये मैंने मंथली बीफ अपना मंगवा लेती हूँ मैं। बीफ मेरे यहाँ वैसे कम आता है, क्योंकि मेरे यहाँ फ़िश भी आती है, देसी चिकन भी आती है, तो जिसकी वजह से जो है मैं बीफ कम मंगवाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर ज़्यादा दिन रख के भी खाओ ना तो उसका टेस्ट वैसा नहीं रहता बीफ का। तो इस दफ़ा मैंने देसी चिकन अभी नहीं मंगवाई है, ख़त्म हो गई है, एंड पर थी बिल्कुल, बना के मैंने सब ख़त्म कर दी। तो इस दफ़ा मैंने बीफ मंगवा लिया है। और फ़िश भी अभी मेरे पास रखी हुई है थोड़ी सी, तो वो भी उसका मैं सालन बनाऊंगी। आधी फ़िश मैंने फ्राई करी थी, जो लाहौरी फ़िश बनाई थी, और वही फ़िश आधी रखी हुई है मैंने अभी सालन बनाने के लिए ना। तो यहाँ पे मैंने कीमा मंगवाया था, आधा किलो मशीन का कीमा था, आधा किलो हाथ का कीमा था, आधा किलो रान का गोश्त था। मैंने शामी कबाब के लिए मंगवाया था, क्योंकि दाऊद को और वाजिद को शामी कबाब बहुत पसंद है, और सैंडविच वगैरह भी लंच में देने के लिए काम आ जाते हैं। साथ में ना मैंने ये आधा किलो हड्डी गुड्डी मंगवाई थी, लेकिन उसने वाजिद को हड्डी गुड्डी बिल्कुल भी अच्छी नहीं दी। वाजिद फ़र्स्ट टाइम लेकर आए थे हड्डी गुड्डी, उसने घुटने की जो हड्डियाँ होती हैं ना वो डाल दी थी हड्डी गुड्डी के अंदर। तो आधा किलो हड्डी गुड्डी, उसमें से इतनी सारी तो वो निकल गई। तो खैर बहरहाल, और आधा किलो नॉर्मल मैंने जो सीने का गोश्त होता है हड्डी वाला वो मंगवाया था। तो ये मेरा महीना भर चल जाएगा। साथ में फ़िश भी होती है, चिकन भी होती है, तो हो जाता है। और बीच बीच में मैं दूसरी चीज़ें भी बनाती रहती हूँ, तो मेरा आराम से महीने से ज़्यादा ही हो जाता है। यहाँ पे जो है ना 15 से 20 मिनट लगे, ये सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो गई है हमारी। ज़बरदस्ती हर चीज़ गल चुकी थी, और देखें सब्जियों का कलर वैसे ही है, बिल्कुल भी काला नहीं हुआ है। यहाँ पे चूल्हा कर दूँगी मैं बंद, सब्ज़ी हो गई है रेडी। बहुत ज़बरदस्त रेडी हुई थी, ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। ज़बरदस्त किस्म की सब्ज़ी बनी थी। चलिए जी, उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। आज की रेसिपी भी आपको अच्छी लगी होगी, सिंपल सी थी, तो बस ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। और मुझे पता है बहुत से लोगों के घरों में जो है ना ये बनती भी होगी वेजिटेबल, तो अगर नहीं बनती है तो बना के ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की बनती है। और अगर बच भी जाए ना तो बाद में आप इसको पराठों के बीच में भर के इसके पराठे भी बना सकते हैं, और वो आप चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में मैं इंशाल्लाह आपको अपनी कुछ शॉपिंग दिखाऊंगी। बच्चों की मैंने सर्दियों की शॉपिंग करी है वो दिखाऊंगी, और उसके अलावा घर के लिए मैंने 1-2 ऑनलाइन चीज़ें मंगवाई थी, वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, मैंने क्या जो है ना, ये मेरी दीवार है सामने की, ये वाली ना, अभी देखें ये कपड़े भी धुल के आए नीचे, ये भी मुझे तय करना है। ये दीवार देख रहे हैं आप, सीलन की वजह से पूरी ख़राब हो रही है, तो इसके लिए मैंने एक चीज़ जो है ना वो ऑर्डर करी थी, तो वो आ गई है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वरना ये व्लॉग जो है ना वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस व्लॉग को फ़िलहाल यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। ठीक है, और मैगी की रेसिपी जो तहरीम आप मुझसे बोल रही हो ना, तो मैगी असल में प्रॉब्लम ये होती है कि मुझे मैगी की क्रेविंग होती है रात में 2 बजे, जिस वक्त गैस होती नहीं है। ठीक है, दिन वगैरह में मैं मैगी बहुत बाय चांस होता है बना के खा ली तो खा ली, वरना रात में हमारी मैगी की क्रेविंग होती है और रात में गैस होती नहीं है।
और जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ ना वो ऐसे ओवन में नहीं बन सकती, जिसकी वजह से मैं मैगी की रेसिपी शेयर नहीं कर पा रही। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी कर लूँ और करूँगी ज़रूर मैं इंशाल्लाह। ये कब करूँगी ये मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि पिछली दफ़ा भी मैंने बोला नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, मैं नहीं कर पाई, तो मिस कमिटमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से अब भी मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन करूँगी ज़रूर। तो रात में गैस होती नहीं है, दिन में क्रेविंग नहीं होती है, तो ये इशू चल रहा है, तो करूँगी ज़रूर मैं इंशाल्लाह। चलें मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।